समानता के लिए संघर्ष। इस पाठ के अभी हम लोग अगले विभाग में आ चुके हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नवगठित तवा मत्स्य संघ यानी TMS, ये उनका शॉर्ट फॉर्म है। तो ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। अभी यहां मांग करते हुए देखिए, यहां मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया। अभी उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की और समिति ने गांव वालों के इस जो जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। अभी 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जो जलाशय से जो मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। अभी 2 महीने के बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध से मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी लीज देना स्वीकार कर लिया। अभी और इस तरह से 2 जनवरी 1997 में तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। आगे देखते हैं बच्चों। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। अभी आप जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। अभी देश में समता के लिए जो चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बातें करते हैं। अभी तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा पर आधार ही भी संविधान के प्रावधान ही है और अभी अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसी जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं। अभी जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है, तो लोकतंत्र में कई व्यक्ति समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा जो है वो बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समता का मूल्य लोकतंत्र के एक केंद्र में है। अभी हम इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूलभाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं, जो लोकतंत्र के इस मूलभाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि देश को स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण संचार के माध्यम यानी मीडिया से हमें पर व्यवसायिक घरों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के लिए श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए एक चुनौतियां है और ये वे जो मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं। अभी आगे देखते हैं। और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं जो देश में सामाजिक और आर्थिक समानता है उसके साथ भी ये मुद्दे जुड़े हुए हैं। अभी लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है और व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी जाती है, रह सकती है, जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अभी हम लोग यहाँ पर एक देख रहे हैं कि असमानता के विरुद्ध
रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं और वो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज यानी नारे लगाना, उसके खिलाफ बोलना, और कुछ कुछ लोग कलम से यानी कि लिख के ये बात जाहिर मतलब सभी जगह फैलाते हैं, और या अन्य कलाओं जैसे नृत्य है, संगीत है आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। और लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष से सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और अक्सर ही कविताएं और गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि ये समानता में हमारे विश्वास को एकदम मजबूत और दृढ़ भी करती है। और वे न सिर्फ हमें प्रेरित करते हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज, इसके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं। चलिए।